नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रदीप झा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज से आप लोगों को केपी सिखाने की कोशिश करूंगा, सिखाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि मैं अपने इस प्रयास में सफल होऊंगा और आपको सिखा पाऊंगा। केपी ज्योतिष जो है वो वैदिक ज्योतिष से ही निकला है। इसके अंदर ग्रह, नक्षत्र और भावों का समावेश करके प्रोडिक्शन की जाती है। कोई भी एक भाव या कोई भी एक ग्रह जो है वो कोई भी चीज को फलित नहीं करता है। पहली बार कृष्णमूर्ति सर ने इस पद्धति का निर्माण किया था, जो कि दक्षिण भारत के एक बहुत ही बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो उसके लिए इन्होंने एक चीज निकाली कि जो भी ग्रह होता है वो किसी राशि में होता है, किसी नक्षत्र में होता है, और उन्होंने उस नक्षत्र को भी 9 टुकड़ों में बांट दिया उनके दशा के हिसाब से। भैया उनका दशा पीरियड जितना है और हमारी जो विषुवंतरी दशा है उसके उसके अनुपात में उसको बांट दिया। तो कोई भी जो ग्रह होता है वो किसी राशि में, किसी नक्षत्र में, और फिर जिस डिग्री पे होता है वो उसका एक सबलॉर्ड कहलाता है। तो उन्होंने इस तरीके से सबलॉर्ड थ्योरी जो है वो इजाद की, या उसका आविष्कार किया कह सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है जिससे कि प्रोडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट निकलता है। केपी सिस्टम के अंदर आपको ग्रहों का उच्च का, नीच का, अस्त, ये नहीं देखा जाता। इसके अंदर दोषों या युगों की भी कैलकुलेशन नहीं की जाती है। सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक ही दोष माना गया है, वो है पुनर्फु दोष, जो कि शनि और चंद्रमा की युति से उनके अगर शनि चंद्रमा का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है तो, और नक्षत्र परिवर्तन, इसके अलावा और कोई दोष का यहाँ पे लिया नहीं जाता। पुनर्फु दोष जो है वो मेन बाधा शादी में करता है। अगर शादी आपकी सही समय पे होगी तो फिर ये आपको जो है, ये आपके बिजनेस में या कामकाज में रुकावट पैदा। अब हम बात कर लेते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति का जो मेन आधार है वो सबलॉर्ड है। अब सबलॉर्ड क्या है, मैं आपको छोटी सी एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि सबलॉर्ड है क्या। एक्सेल सीट निकाल लेता हूँ मैं, इसमें वो कैलकुलेशन पता चल जाएगी। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र का मान जो होता है वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट। अब हम जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 20 मिनट तो है ही, तो हमने सिर्फ 13 को 60 से गुना कर लेना है और 20 मिनट को इसमें ऐड कर देना है। तो ये आ गया हमारा एक नक्षत्र का मिनट में मान। एक नक्षत्र इज इक्वल टू, ये आ गया अपना 800 मिनट। ये तो हमने एक नक्षत्र का मान निकाला। अब इसी नक्षत्र को जो है हमने क्या किया है कि उसके दशाक्रम से भाग दे करके, यानी कि इसी दशाक्रम को हमने भाग देना है। हमारा दशाक्रम जो है, दशा जो है विषुवंतरी दशा, यानी 120 साल की दशा होती है। और ग्रहों को भी इसके अकॉर्डिंग ही, मतलब ग्रह जो है इनका कार्यकाल फिक्स है, यानी 9 ग्रहों को जो कार्यकाल मिला हुआ है वो टोटल 120 साल का हो जाए। तो हमने ये करना है, सूर्य पहले स्टार्ट करते हैं केतु, उसके बाद वीनस। केतु को मिला हुआ है 7 साल, इसको मिला हुआ है शुक्र को 20 साल, सूर्य को मिला हुआ है 6 साल,
चंद्रमा को मिला हुआ है 10 साल, मंगल को मिला हुआ है 7 साल, राहु को मिला हुआ है 18 साल, जुपिटर को मिला हुआ है आपका 16 साल, शनि को मिला हुआ 19 साल, और बुध को जो है वो मिला हुआ है 17 साल। इन सभी को टोटल कर लेते हैं, 120 हो गया। अब क्या करना है हमने, जो 120 है, यानी कि आपको पता है ग्रह का जो मान आया है, यानी कि जो नक्षत्र का जो मान है वो 800 डिग्री है। हमने कुछ नहीं करना है, 800 डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला फिक्स कर देते हैं हम यहाँ पे, 120 मल्टीप्लाई बाई ये, तो ये जो है ये मिनट्स में इनके आ जाएंगे। ऐसे ही करना है आपने। फिर 800 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई वीनस, 800 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई ये, 800 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई ईयर, जो जिस ग्रह का जो दशाक्रम गुणे में 800 डिवाइडेड बाई 120 गुणे में दशाकार, 800 डिवाइडेड बाई 120 गुणे में ग्रह का दशाकार, 800 डिवाइडेड बाई 120 गुणे में ग्रहों का दशाकार, और 800 डिवाइडेड बाई 120 गुणे में, ये देखिए, ये जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आपका 800 मिनट ही आएगा। ये तो मिनट में है। अब मैं इसको करता हूँ, इसको एक बार डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आ गया मिनट, मिनट्स आ गए। अब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट के लिए सिंपल, 60 से इसको भाग दे दीजिए, दिस डिवाइडेड बाई 60, और इसको कर लीजिए। अब देखिए कोई भी ग्रह, अब हम एक बार एक उदाहरण दे देते हैं आपको, कि यहाँ पे हम लिखेंगे पहले प्लेनेट, उसके अंदर वो राशि आएगी। ग्रह जो है, किसी जो भी ग्रह होगा वो कहाँ रहेगा, मान लेते हैं मंगल है, वो राशि में है मेष के, मेष राशि में होगा, तो उसकी डिग्री होगी कोई, मान लेते हैं वो इस डिग्री पे, ठीक है। तो वो किसी नक्षत्र में होगा। तो पता है, आपको पता ही होगा कि मेष राशि में या किसी भी राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, और 3 ग्रहों का वो नक्षत्र होता है। तो मेष राशि के अंदर जो 3 ग्रहों का नक्षत्र होगा वो इस प्रकार से होता है, कि जो भी अग्नि तत्व की राशियां हैं, 1, 5 और 9 नंबर, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, इसमें 3 ग्रहों का नक्षत्र आता है। 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक शुक्र का, और 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक सूर्य का। तो चूंकि ये जो ग्रह है, ये 1 डिग्री से कम कम है, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर ही है, 0 से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर है, तो ये नक्षत्र में किसके आ जाएगा, केतु के। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये नक्षत्र तो केतु के आ गया, लेकिन सबलॉर्ड में किसका रहेगा। तो सबलॉर्ड भी ऐसे ही स्टार्ट हो, जैसे आपकी दशा स्टार्ट होती है, पहली दशा मान लेते हैं किसी भी ग्रह की चलती है, तो उसके अंदर जो उसकी अंतर दशा होती है वो भी उसी ग्रह की चलती है। यानी कि केतु की अगर दशा स्टार्ट होगी, मान लो चंद्रमा जो है वो मेष राशि में 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के बीच रहेगा, तो दशा पहले किसकी स्टार्ट होगी, केतु की, तो केतु की ही अंतर दशा स्टार्ट होगी। तो इसी तरीके से, यानी कि जो भी ग्रह होगा वो 0 0 डिग्री तक, तो
पहले तो हमने ये 3 चीजें एक पहले क्या है, हमने पहले प्लेनेट देखना है कि प्लेनेट कहाँ पे है, कौन सी राशि में है, उसकी डिग्री कितनी है। उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसका नक्षत्र फाइनल हो जाएगा। जब नक्षत्र फाइनल हो गया तो हम ये देखेंगे कि ये जो है इस डिग्री पे है, यानी 0.77 डिग्री पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 डिग्री से भी कम है। तो केतु का जो डिग्री है यहाँ पे ये आया है, तो इसका मतलब ये जो ग्रह होगा ये 0 से 46 के बीच में है, तो ये आ जाएगा अपना सब जो है इसमें आ जाएगा अपना वीनस का आ जाएगा। तो 0 डिग्री तक ही केतु का रहेगा, 0 से जैसे ही बढ़ गया वो वीनस का हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम डिग्रीज को ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे 0 डिग्री तक जो रहेगा वो केतु में रहेगा। जैसे 0 में हम ये ऐड कर देंगे ये वाला, ये वीनस में आ जाएगा। 0 डिग्री तक यहाँ पे केतु में रहेगा। अब इसमें 0 से हमने ये अपनी डिग्री ऐड कर देनी है, ये वीनस में आ जाएगा। यानी कोई भी ग्रह जो 0 से 77 पे रहेगा तो वो शुक्र में आ जाएगा। इसके बाद आप इस पे ऐड करते चले जाइए, ये सूर्य की डिग्री, वीनस की डिग्री ऐड कर देंगे, यानी 3 डिग्री तक कोई भी ग्रह, यानी कि 0.07 से 3 डिग्री तक कोई भी ग्रह रहेगा तो वो वीनस के सब में आ जाएगा, सूर्य के सब में आ जाएगा। इसके बाद फिर से आप इस पे इसको ऐड कर दीजिए, ये वाला। तो 3 से लेकर के 3.66 के बीच में कोई भी जो ग्रह रहेगा वो सूर्य में आ जाएगा। आपने यही ऐड करते चले जाना है, ये आपका सब लोड हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ गया कि ये जो हमने निकाला है डिग्रीज, ये उस पर्टिकुलर डिग्री पे किसके राशि में, किसके नक्षत्र में और किसके सब में स्थित हो। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।